राधे राधे, नमस्ते। अगर आप लोग यूपी टेट और सी टेट के लिए आए हैं कि हाँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाइड कर सकते हैं, तो आप बहुत सही जगह पे आए हैं। रुक जाइए और इन तक वीडियो जरूर देखिएगा। आपको ये बड़े से बड़े यूट्यूबर्स, टीचर्स कोई नहीं बताएगा, है ना, क्योंकि सबका अपना वही बिजनेस है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो एप्लीकेशंस पे हो, कहीं पे भी हो। तो मैं एक स्टूडेंट्स हूँ, है ना, मुझे ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना है, मुझे बस अपना एक्सपीरियंस देना है। एक्सपीरियंस आप लोगों के बीच में बताना है कि आप लोग भी बेटर फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट किसी भी बैच के कैसे खुद से सेल्फ स्टडी से कैसे यूपी टेट सी टेट क्वालिफाइड कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों की यही गलती रहती है कि वो एक बार, दो बार, तीन बार, इवन कई बार वो यूपी टेट सी टेट की तैयारी करते हैं, वो क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम श्वेता सिंह है, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना सी टेट क्वालिफाइड किया है ना। तो अगर आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सी टेट या फिर यूपी टेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं मैं आपको बताऊंगी, बस 2-3 स्ट्रेटजी बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके आप इजीली क्वालिफाइड हो सकते हो विदाउट स्ट्रेस के, विदाउट किसी बैच लेना। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, जिंदगी में सब काम कर लेना, बट यूपी टेट और सी टेट के लिए बैच मत लेना, है ना। इतना तो हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि बाद में आप लोग को पछताने के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। देखो, फर्स्टली मैं सी टेट के बारे में बात करूंगी, आफ्टर दैट मैं यूपी टेट के बारे में बात करूंगी, है ना। तो सी टेट का क्या है कि सबसे बेस्ट है कि आप नोट्स की अगर मैं बात करूं तो टॉपिक वाइज अब सिलेबस आप निकलवा लो। पहले तो आपके पास सिलेबस पूरा होना चाहिए, है ना। एक हार्ड कॉपी निकलवाओ सिलेबस की, नहीं कि फोन में कॉपी निकलवाओ और पूरा, यार मतलब बहुत टफ टॉपिक है ही नहीं। बल है, कार्य, जैसे कि मैं साइंस की बता रही हूँ, बल है, कार्य है, उतक है ना, ये सब फूड है, न्यूट्रिशन है, यार मतलब ये सब नॉर्मल टॉपिक है ना। आपको जो बैचेस में पढ़ाए जाएंगे वो आएगा ही नहीं वहां पे, इतना हाई लेवल का वो लोग पढ़ा देंगे। तो इस सब के लिए कोई बैच लेने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करिए कि 8 तक या 9 तक, है ना, जो साइंस की है, या फिर आप सिलेबस निकलवाइए और सिलेबस का टॉपिक वाइज थ्रू आउट हो लीजिए कि हाँ इस जैसे वर्क दिया है, कार्य है, तो कार्य में क्या क्या हो सकता है। बहुत डीप लेवल पे नहीं, बहुत मतलब मीडियम लेवल तक आप चले जाइए, है ना। आप सिलेबस को टॉपिक वाइज कवर कर लीजिए। सीडीपी है, सीडीपी के लिए आप सबसे बेस्ट आप है कि आप यूट्यूब से कवर कीजिए, है ना। यूट्यूब पे आप या फिर लेट्स लर्न पे जाइए, हिमांशी मैम का देख लीजिए, मैम का एक 6 घंटे की मैराथन उन्होंने चलाई, वो सबसे बेस्ट है यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बेस्ट। एंड अगर आप सचिन सर से पढ़ते हो तो आप सचिन सर से देख लो, है ना। 2 टीचर सीडीपी के लिए आप ले सकते हो, लेकिन अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो मैं बोलूंगी एक वीडियो में मैराथन कराई है हिमांशी मैम। अगर आपको नहीं वीडियो मिलती है तो आप कमेंट में मेरे को बोलना, मैं वहां पे ऐड कर दूंगी लिंक उनका, ठीक है। या फिर मैंने पूरे टोटल नोट्स बनाए हैं अच्छी तरीके से, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, साइंस की तीनों पार्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, चाहे वो मैं मैथ साइंस की बात कर रही हूँ, सेकंड पेपर की, फर्स्ट पेपर की भी मिल जाएगी। अगर नोट्स की बात है, अगर आपको चाहिए कि एक जगह मुझे इकट्ठा नोट्स मिल जाए, तो मेरे पास अवेलेबल है ना, तो वो आप मेरे से ले सकते हो। आप कमेंट में बस मेरे से बोल देना, चाहे वो सीडीपी की नोट्स हो, चाहे साइंस की हो, चाहे हिंदी की, चाहे इंग्लिश की, टोटल नोट्स मेरे पास है। और हिंदी में यार मतलब किसी बैच पे जाओगे, एप्लीकेशन पे जाओगे तो पूरा अलंकार पढ़ाएंगे, पूरा क्या क्या एकदम डीप, उतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। संधि विच्छेद, अलंकार, ये सब ऐसा आएगा कि नॉर्मली आपको पता ही होता है ना। उतना डीप में हिंदी इंग्लिश ये सब पे ध्यान ही मत दो, अपना आप स्ट्रॉन्ग करो पेडागोजी जो पोर्शन है, पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी हर में पहले तो 15-15 नंबर का आता है, देन उसके बाद में आपके 15-15 नंबर के बाद में वो हर में मतलब हर 15-15 नंबर का आता है हर सब्जेक्ट्स में, फिर इसके बाद में वो 30 नंबर का अकेले आता है। तो लगभग ये 90-100 नंबर का तो यही ले लेता है आपका। तो अगर आपका पेडागोजी बेस्ड है, पेडागोजी में आपका कमांड है, तो आप इजीली मतलब कर सकते हो। और सबसे बेस्ट है कि आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट ना दो तो सबसे बेटर है कि आप एक, मेरे पास ये सीटेट की पड़ी हुई है सॉल्व पेपर, ये मैं आपको उल्टा आई थिंक दिख रहा होगा ना, उसमें कैसे दिखाऊं मैं कि सीधा दिखे, आप लोग देख लेना। यूथ कंपटीशन का है ना, यूथ कंपटीशन का है, कंपटीशन टाइम से यूथ पब्लिकेशन का है, सीटेट का अनसॉल्व बुक है ये वाली बुक भाई सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। इसमें इतने एमसीक्यूज दिए गए, इतने अनसॉल्व पेपर दिए गए हैं 2011 से आई थिंक लेके, हाँ 2011 से लेकर के 2024 तक दिए गए, मैं मतलब पिछले साल ली थी तो, है ना, तब का दिया गया भाई सबसे बेस्ट। मैं बोलूँ तो इस पूरे सॉल्व कर लो। देखो मैं लगभग मैंने सॉल्व किया था, ये देख रही हूँ मैं सॉल्व की थी पूरा, है ना।
इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक भी पैटर्न नहीं जाएगा। मैं तो बोलूंगी इवन कि आप कुछ भी मत करो, कोई टॉपिक कवर मत करो, कोई चीज ना करो, बस सीडीपी कर लेना कवर, है ना। और आप बस ये बुक ले लो। इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया है विद सॉल्यूशंस, क्वेश्चन दिया है उसके नीचे हल किया है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए पूछा कि कोशिका क्या है, आपको नहीं पता है, या फिर आपने आंसर टिक कर दिया एक वर्ड में, लेकिन उसके पूरा इतना मतलब एक पैराग्राफ में उसका सोल्यूशन हल दिया है भाई, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप टॉपिक पढ़ते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, उसका सोल्यूशन मिलता जाएगा। सबसे बेस्ट है आप एक बुक लो, इसी से प्रिपेयर करो, आपका 100+ आएगा मार्क्स। सच बता रही, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और यूपी टेट के लिए है तो यूपी टेट में देखो भाई, लोग कहते हैं कि अरे यूपी टेट सीटेट से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो यूपी लेवल का क्या है कि वो उसका जो है उसका पैटर्न ही अलग है, और उसका जो सिलेबस है ना वो सीटेट से काफी, मेरा यार ये वीडियो ना थोड़ा कैसा हो रहा है, ओके तो मतलब सीटेट से काफी चेंज है। जो सीडीपी वगैरह है तो उसमें भी बहुत सारे चेंजेस है। तो सीडीपी का देखो, मैं तो कहूंगी कि जितना आपने सीटेट के लिए किया है उतना कवर करो। एंड आप यूट्यूब चैनल से, सचिन सर के चैनल से, या फिर बहुत सारे चैनल से यार, लेकिन ये है कि अगर आप किसी चैनल्स को फॉलो कर रहे हो, उसे पढ़ रहे हो, तो किसी एक ही चैनल को उठाओ। ऐसा नहीं अरे थोड़ा उनका देख लो, थोड़ा उनका देख लो, थोड़ा उनका देख लो। ऐसे करने में क्या होता है ना कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, और फिर कौन से टॉपिक में उन्होंने क्या एग्जांपल्स दिया, उन्होंने क्या पढ़ा, तो आपको एक से, लेकिन सीडीपी क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, है ना, ये चीज ध्यान देना। एंड जो क्या बोलते हैं कि जो साइंस है, मैथ्स है, ये सब तो आप इजिली मतलब कि सिलेबस निकलवाओ, टॉपिक वाइज आप सर्च करो, उसके बारे में राइट डाउन कर लो, पढ़ लो, है ना। फिर मॉक टेस्ट आप देते जाओ उसके लिए, बस हो जाएगा। नहीं तो फिर कोई प्रैक्टिस सेट उसके लिए भी ले लो आप।